arrangement has also disordered. কিন্তু যা হোক প্রোগ্রামটা আমাদের হলো, প্রোগ্রামে আবার খরচ হয়েছে, সেগুলো একটা এফোর্ট করার ছিল। এই জন্য 100 রুপিস কোনো তো মেটার রাখে না, অত বড় মেটার। বিকজ আপনারা দেখবেন যে এখন তো মোবাইল রিচার্জের রেটটাও বেড়ে গেছে, সেই হিসাবে ভাববেন যে 100 টাকা দিয়েছি, তার মধ্যে আমরা এই যে চায় খাচ্ছি, একটা করছি, বাট দিস ওয়ান it was the only contribution from all of us. No, that's why we have taken, কারণ যে একাই কেউ ফিনান্স করতে পারবে না। থ্যাংক ইউ। নেক্সট এনি क्वेश्चन फ्रॉम सुशील वर्कर सर? सुशील वर्कर सर से कोई क्वेश्चन किसी के मन में? हेलो, नमस्कार। हमारे राष्ट्रीय एप्लीकेशन तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मैंने वीडियो में देखा था यूट्यूब पे, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप पीसीएल में आए हैं मेरे, तो आगे का प्रोग्राम कैसे होगा, हम लोग कैसे धक्कड़ी होगी, इस बारे में थोड़ा बताइए हम लोगों को, तो अच्छा होगा। थैंक यू। गुड क्वेश्चन। आगे का रणनीति कैसा होगा, ठीक है? तो सुशील निवलकर सर इसका जवाब देंगे। इस ईयर में एक पहले कार्यक्रम है आप लोगों का, पर इसके पहले हमने बोल में आपके भविष्य के लिए हमने 2 बार भेज दिया हुआ है। और ऐसी शेयर में भी इतना बड़ा हम आंदोलन कर दिए हैं, समझौता होगा, पूरा निर्णय भी होगा, और आगे की रणनीति हम सब मिल करके बैठ के बनाएंगे, और उस रणनीति के तहत आपको चलना होगा। जो हमारे लीडर हैं, हम सब मिलकर जो तय करेंगे, उस रास्ते में आपको चलना है। आप बहुत जल्द प्रोग्राम सेट करेंगे कि कोलकाता का भी घेराव करने जाएंगे, उसके लिए सब लोग को तैयार रहने में। भाई क्वेश्चन किया, एक और हमारे जो फॉर्म भरा है 100 रुपया कंट्रीब्यूशन की बात है। देखिए, अब पहले भी बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, एक कागज खरीदने के लिए 1 रुपये लगता है कागज। तो हम 1000 पत्ता खरीदे तो 1000 लगेगा ना। आपके लिए वो 1 रुपया, पर 1-1 रुपया करके जमा करेंगे 1000 तो 1000 रुपये हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम रावी जी अगर 1000 कॉपी फोटो कॉपी करवाता है, तो उसका घर से जब जाएगा तो पूरा 1000 जाएगा ना, और आपका 1-1 रुपये। तो 1-1 रुपये बुद्ध से जो भरा होता है, वही हमको भरना है। और 1000-500 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपये, 1000 में नौकरी किसी को नहीं मिलती, आप जानते हैं। एक फॉर्म भर के आते तो 1000 लगता है, आने जाने का 2000। एग्जाम देने बम्बई जाएंगे, कोलकाता से दिल्ली जाएंगे, तो 1000-2000 खर्चा हो जाएगा। और नौकरी मिलेगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं, पास होने की उसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो नौकरी आपको अवश्य मिलेगा। वो सब आपके लिए किया जा रहा है जो भी है। अब आगे की रणनीति, भाई साहब क्या नाम है आपका? नहीं, गोविंद मेरा नाम है प्रवीण। आप इसी से हैं? जी। आगे रणनीति होगी, सबको बताएंगे, फिर व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में भेजा जाएगा। और रंगी खान जी यहाँ से पूरा मिलान कर रहे हैं। देखिए, रंगी खान जी हमसे 2 साल से जुड़े हुए, मोबाइल से बात हो गई तो कोलकाता के मुलाकात तो हमारे आंदोलन में आए, और आपका लीडरशिप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लीडर है। और ये कार्यक्रम हमको कब से बुला रहा था, सुनाइए, कम से कम 6 महीना से, पर इस धरती में कार्यक्रम करने का सौभाग्य जब लिखा है तभी मिलेगा। तो आज सरकार हो गया, और देखिए, और डॉक्टर जी के लिए भी जोरदार एक बार ताली लगाइए। धन्यवाद। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो वही से करिए, फिर बताइए। थैंक यू। आसिफ
मेरा नाम आशीष बर्नवाल है और सुशील सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में आपने महाआंदोलन किया था, जिसका मोटिव था कि हमें जॉब लेकर ही वहां से उठा, मगर मुझे जहाँ तक पता है कि अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला है, ना किसी तरह के किसी को ज्वाइनिंग होने का कुछ खबर नहीं है। तो हमको बताइए कि क्या हो रहा है। आपने तो हमें आश्वासन दिया था कि सबको जो भी होगा वहां से जब आंदोलन खत्म होगा सबको नौकरी देके ही उठेगा, और ऐसा हो नहीं सर। हम सारे लोग यहाँ पे इसी उम्मीद से बैठे हुए कि वहाँ पे होता तो हम लोग को अपना यहाँ से अपना स्टेटमेंट जो भी है सोसाइटी का, हम लोग यहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपते हैं और उसे दिखाकर हम लोग यहाँ पर फाइट करते हैं कि वहाँ पर जैसे हो यहाँ पर हम लोग को हो, और 110% वहाँ जो मिलता था हम लोग को उसको देना ही पड़ता। तो वही हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका क्या हुआ क्या है। ये आशीष जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और छत्तीसगढ़ में एक्चुअली ऐसा ही हुआ था कि अब हम लोग जब आंदोलन में बैठे हैं तो नौकरी लेकर ही उठेंगे, इस उम्मीद से सारे भारत के अप्रेंटिस वहाँ गए थे, मैं भी मौजूद था। तो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें हुई थी, तो सर बताएंगे कि क्यों हटना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, अप्रेंटिस करने वक्त आशीष बर्नवाल जी, इनसे हमारी बात होती मोबाइल में होती है। कुछ यहाँ के लोग हैं हमारे अप्रेंटिस, उसका मोबाइल नंबर हमारे पास है, बात भी करते हैं। क्योंकि पहले रवि खान जी के साथ में सब आप लोग यहाँ का मैनेजमेंट के पास गए थे, उस समय से नंबर हम बताए थे सबको। मैं ये बता दूँ इसी से जो हुआ है, पहले भी बताया था, आप कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। आपने जब अप्रेंटिस किया तो प्रबंधन ने तो एक लाइन में बोल दिया अप्रेंटिस के बाद में नौकरी नहीं दूंगा। शपथ पत्र भरे थे आप सब, एफिडेविट भरे थे, तो उसी दिन खत्म हो गया था, आपको नौकरी का कोई चांस नहीं। फिर आप अगर मांगने जाते हैं, आपको क्वेश्चन प्रबंधन नहीं करके आपने एफिडेविट दिए नौकरी का नहीं करूंगा और मुझे बात मत करना, लिख के दिए आपको वही बोल देता है प्रबंधन, आपने एफिडेविट दिया मैं नौकरी नहीं दूंगा। लेकिन भारतीय अप्रेंटिस एवं सुशील निर्माणकर ने ये भारत सरकार को अपना प्रबंधन को ये लिख करके नहीं दिया कि मैं नौकरी नहीं दूंगा। फर्क है ना, आप लिख के दे दिए लेकिन हमने नहीं दिया, इसलिए हम कर रहे हैं। और वहां जो एसोसिएशन में हुआ, सैकड़ों लोगों के सामने वीडियोग्राफी हुआ और वहां सहमति बना। मैनेजमेंट के लोग बोले हम लेना शुरू करेंगे, आप लिस्ट दीजिए। तो हमने लिस्ट बना के दे दी। लिस्ट जब बना के दिया तो 15 दिन 20 दिन एक टाइम होता है, उस टाइम तक उन्होंने नहीं दिया तो फिर हमने उसको पत्र दे दिया, इतने तारीख तक नहीं दोगे फिर हम लोग हड़ताल में कर रहे हैं। पहले प्रबंधन को कोई ये प्रबंधन इसी से प्रबंधन में इस बात को गौर से सुनो। पहले तो ना ही बोलता मैं दूंगा ही नहीं, लेकिन कैसे करके उसको हम एक पटरी में लेके आए, हाँ कहा, समझ गए, हाँ कहा और सहमति बना है। तो एसडीएम सामने, एसडीएम साहब के सामने सहमति बना, उसके जुर्मानी से का वीडियो दे दो जिसमें रवि खान जी जुर्मान जी करते सब गवाह है उसका यहाँ से। तो कोई भी चीज को कानून में बनने के बाद भी पालन करवाने के लिए पसीना छूट जाता है। आपको कोल इंडिया में 27,500 तो मिलना है ना टेक्निकल का आउटसोर्सिंग, लेकिन देता कितना है? 10 लाख के नीचे देता है। तो कानून में है ना वो, लेकिन पालन कराने के लिए कोई नेता सामने नहीं आया, उसको मैं पूरा दिखा दूं जब उसका हक है। पर आपको तो नया नौकरी देना है ना, इतना आसानी से दे देगा क्या? आपको थकाएगा, रुलाएगा, उसके बाद जब नहीं हारेंगे नहीं थकेंगे तब बोल देगा नौकरी, और नौकरी लेके रहेंगे, समझौता हो गया और उसको केवल इम्प्लीमेंट कराना है, हमको पालन कराना है। एक झटका देंगे फिर सब लड़के नौकरी में चले जाएंगे। पहले तो लड़ाई लड़ रहे थे, कोई आस नहीं थी, फिर जहाज बना दिए। अब आने वाले समय में नौकरी लगेगा क्योंकि समझौता हो चुका है।
आज यहाँ की लिस्ट बनाया जा रहा है और लिस्ट बनाएंगे, प्रबंधन को यहाँ की इसी लिस्ट में दिया जाएगा। जिस दिन एससीसीएल में नौकरी में ज्वाइनिंग हो जाए लिस्ट के अनुसार, उसके बाद आप यहाँ भी लगना शुरू होगा। और मेरे आशीष भाई अच्छा क्वेश्चन किया है, जानना भी जरूरी है, जानना जरूरी बात है। और जब दबाव बनेगा ना तब नौकरी होते। हम क्यों दौड़ा कर रहे हैं, बीसीसीएल क्यों जा रहे हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं? आने का ही एक मतलब है कि चारों तरफ से जब दबाव बनाएंगे तो लिस्ट नियम में नौकरी लगेगी। जहां सीसीएल में पालन हुआ उसके बाद तो आप लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे गेट के सामने में ना, उस समय नाम नोट करने के लिए हमारे पास चाहिए